ये लाल चौक की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। वहां पर देखिए तिरंगे के रंग में सुबह सुबह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला अब सीधे लाल किले की ओर आगे बढ़ता हुआ। दिबांग, तो मुझे लगता है कि उस पर भी जोर होगा। भारत में बनी चीज़ें खरीदिए और दुनिया भर में, चाहे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात हो, एक जो नेशनलिज्म की बात है उस पर वो करेंगे, जिसमें अगर आप नौजवानों की बात करें तो लगातार वो स्किल डेवलपमेंट की बात करते रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट की बात उन्होंने राजकीय प्राचीर से भी उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से बार बार कही है। उसकी बहुत ज़रूरत एक तरीके से दिखाई देगी, क्योंकि अगर आपको अच्छा सामान बनाना है, भारत में ही बनाना है और भारतीय उसको खरीदेंगे, ख़ास तौर पर जो एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है भारत का, तो उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा किस तरह से अच्छा सामान बनाया जाए। यानी अगर आप देखें टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं, वो ये कहते हैं कि जो चीनी कारीगर हैं वो एक तरीके से आर्ट फॉर्म पर ले आए हैं उस काम करने को। स्किल उनमें इतना ज़्यादा है कि हमारे फोन्स में डिफेक्ट नहीं आती। तो स्किल डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ये बड़े नारे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला लाल किला पहुंच चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक यहां पर आपको दिखाई देगी। आपको बताते चले लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और उनके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनकी वहां पर मौजूदगी है और सभी नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आपको दिखाई दे रहे हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर मौजूद हैं। रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार प्रधानमंत्री से परिचय वहां पर आपको बताते चले जितने लोग हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे गार्ड ऑफ ऑनर सुनते हैं। एक बार ऑडियो तेज कीजिए। सेना पुलिस कमांडर अद्दार सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the Guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection. दिल्ली पुलिस गार्ड की और अंतर सेवा की संयुक्त टुकड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सम्मानित गार्ड का निरीक्षण इस वक्त करते हुए। ये परंपरा चली आ रही है सालों से और उसी का निर्वहन इस समय नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बड़ी तैयारी काफी लंबे समय से की जाती है और यकीनन यहाँ पर जितने भी जवान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी के लिए भी आज ये गौरव का दिन है, गर्व का दिन है। ऑपरेशन सिंदूर आप देखिए, सबसे पीछे आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का लोगो किस तरह से लगा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं तो पीछे की वो जो तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की आ रही हैं, वो तस्वीरें अपने आप में पूरे देश को एक सशक्त संदेश यहां से पहुंचाते हुए नजर आ रही हैं। जल्दी से दिबांग इस पर आपकी टिप्पणी। ये तस्वीरें पीछे हमने देखा गार्ड ऑफ ऑनर का, जहां पर निरीक्षण प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है, उसके ठीक पीछे ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और वो तस्वीरें जिसने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को गर्व से भर दिया था। The inspection of the Guard of Honor complete. The Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore. और जब उन्होंने तय कर लिया है कि इसको विजय उत्सव बनाना है, तो वो उसको मनाकर ही रहेंगे। और ये एक तरीके से सीखने की बात है, जो भी लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जो पॉलिटिक्स करते हैं, कि किस तरीके से आप एक चीज़ को जिसको आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, किस तरह से आप उसको एक बड़े पैमाने पर पेश करें। वो यहाँ पर कोशिश होगी।
यानी 15 अगस्त के दिन भी ऑपरेशन सिंदूर की इतनी ज़ोर ज़ोर से जो चर्चा हो रही है, ये उसी को दिखा रहा है। और ये बार बार अगर ये इस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है उनके भाषण में इस पर विस्तार से और भी चर्चा होगी और विस्तार होगा। ये एक तरीके से शुरुआत भर है। और आप कह रही हैं कि आपके इनविटेशन कार्ड में भी वो सब कुछ है, तो ये आगे भी चीज़ चलेगी। आनंद जी ने देखा है वो कार्ड? हाँ, मैंने तो पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने खुद ही डाला था। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और उसके बाद आप देखिए, अब सीधे लाल किले की प्राचीर पर जाकर तिरंगा फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास सुबह सुबह का ये वक्त है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इस समय फिलहाल वहां पर बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि आज सुबह से ही बीती रात भी हम सब ने देखा कितनी बूंदाबांदी हुई थी। और दूर से लॉन्ग फ्रेम से ली गई ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है, जय भारत आपको लिखा हुआ वहां पर नजर आ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पूरा का पूरा ये हिस्सा डिजाइन किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, जिससे हम हिंदुस्तानियों को, और ये देखिए जो बाहर से लोग बुलाए गए हैं, 50 सफाई कर्मी और 85 सरपंच भी स्पेशल गेस्ट हैं आज के इस खास कार्यक्रम के। अनंत विजय जी। चित्रा जी, पता नहीं आपने और हमारे साथ बैठे दिवांग जी और आदेश जी ने गौर किया कि नहीं, प्रधानमंत्री जब गार्ड ऑफ ऑनर से चल कर आ रहे थे तो उनकी चाल में मतलब एक धाकड़पन दिखाई दे रहा था। जिस प्रकार से वो हाथ को आगे पीछे करते हुए सीना ताने चल रहे थे, आमतौर पर ये चाल प्रधानमंत्री चलते नहीं इस तरह की, लेकिन आज अभी मैंने देखा और गौर किया कि बहुत ही मतलब दबंग शब्द कहना उचित नहीं होगा प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन उसी दबंगई से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। तो मुझे लगा कि आज जो भाषण होने वाला है प्रधानमंत्री का, वो कुछ ज़्यादा ही जोशीला होने वाला। दबंग नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री? नहीं, मैं इसीलिए कहा कि प्रधानमंत्री के कद के हिसाब से ये शब्द उचित नहीं है और एक सही अलग बॉडी लैंग्वेज है, आत्मविश्वास से भरी हुई। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका कि आपने बेहतर शब्द दिया इसको कि आत्मविश्वास से। देखिए, अब जैसे ये धीरे हो गए, लेकिन जब गार्ड ऑफ ऑनर से आ रहे थे प्रधानमंत्री तो आमतौर पर उस तरह से चलते नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे याद आ रहा है, दिवांग सर आपको भी याद होगा, जब राजीव गांधी ने लाल किले से पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले बयान दिए थे और उसकी खूब चर्चा हुई थी। तो आज प्रधानमंत्री कुछ उसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं उससे। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सभी वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं। और उसके बाद आप बता रहे हैं कि आत्मविश्वास के साथ आज एक अलग उत्साह में क्योंकि इसके पहले भी हम सबने एक आत्मविश्वास देखा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आज का कॉन्फिडेंस कुछ अलग नजर आ रहा है। हाँ, मतलब वो जो जीत के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है, जिस प्रकार से धीरे धीरे परतें खुल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर की। संसद में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष ने बताया कि 6 विमान, 5 लड़ाकू और एक दूसरा विमान गिरा दिया गया। अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अब क्या प्रधानमंत्री आज F-16 का नाम लेंगे, क्या कौन से विमान जल्दी से बता दें, जो लोग लाल किला या दिल्ली नहीं आए हैं, तो लाल किले के ठीक सामने ये बड़ा सा मंदिर है जहां पर बहुत भारी भीड़ होती है, उसकी भी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि मंदिर को लेकर इस देश की सियासत भी एक अलग रंग रूप में समय समय पर बढ़ती रही है। और ठीक लाल किले के सामने गौरी शंकर मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहीं से होते हुए आगे भी जब आप पहुंचेंगे तो आपको बताते चले कि चांदनी चौक का एक हिस्सा जो अब बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है पहले से, वो हिस्सा यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाल किले की तस्वीर आपने देख ली है और राजधानी दिल्ली के अलग अलग जितने भी वो स्थल हैं, जो लोग दिल्ली आते हैं और वो जाना चाहते हैं इन जगहों पर, तस्वीरें शीशगंज गुरुद्वारे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर इस समय थोड़ा कोहरा भी है, बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें नहीं नजर आ रही हैं। शीशगंज गुरुद्वारे के दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं, सब बिल्कुल आसपास है और बड़ी खूबसूरती से आप देखिए हर जगह कैमरा एंगल लगाया गया है। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। आदेश, देखिए, आपने जब स्टार्टिंग में बात की, जब प्रधानमंत्री जी आए थे और केसरिया रंग की बात हुई, और उसके बाद जब आपने कहा कि पीछे पूरा ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब एक बात साफ है कि मैसेज साफ तौर पे देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि देश को कि हमने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या कार्रवाई की। आज मुझे लगता है कि और ज़्यादा विस्तृत रूप से बताएंगे, उसकी डिटेलिंग भी हो सकती है कि हाँ, हमने इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की। और मुझे अब पूरी उम्मीद होगी है कि इस बात का जिक्र पीएम पहली बार लाल किले से ज़रूर करेंगे, जो कि एयरफोर्स चीफ AP सिंह जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए। तो मैसेज के मामले में
सरकार की तरफ से और ख़ासतौर पर पीएम और उनकी टीम की तरफ से ये मैं कह सकता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है। जैसे दिव्यांग जी कह रहे थे कि हमें सीखना चाहिए किस तरीके से राजनीतिक रूप जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, और ख़ासतौर पर विपक्षी पार्टियों को कभी कैसे राजनीति में मैसेज दिए जाते हैं और कैसे वो ज़मीन तक पहुँचाए जाते हैं, उसमें इनका कोई मुकाबला नहीं है। कलर से लेके, यानी साफे के कलर से लेके, पहनावे से लेके और उसके बैकड्रॉप से लेके हर चीज़ में एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। और वो साफ तौर पे दिख रहा है कि आज का जो भाषण होगा, आज का जो संबोधन होगा, वो इसी बात को लेके होगा कि ऑपरेशन सिंदूर और उसकी जो उपलब्धियां हैं वो देश के सामने रखी जाएंगी। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तमाम जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने रेनकोट पहन कर रखा है। रेनकोट शब्द भी आपको बताते चले, एक वक्त पर हम सब ने देखा था वो किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में बहुत सुर्खियां उसने बटोरी थी। एक एक टिप्पणी जल्दी से। बहुत सारे जो मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं रेनकोट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश के कारण अपने आप को थोड़ा महफूज करना है। अनंत जी, मैं दिवांग सर की उस टिप्पणी पर थोड़ा कहना चाहता था पर मैं भूल गया। इन्होंने कहा कि और लोगों से जो राजनीति करते हैं उनको सीखना चाहिए कि अपने संदेश को अपने कार्यक्रमों से किस प्रकार से एम्प्लीफाई किया जा सकता है। सर, यही कहा आपने शायद।